हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विशाल मैथ्स क्लासेस पर। अभी हम लोग रसायन शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये हमेशा दीर्घ प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये दीर्घ में तो पूछे ही जाते हैं, लघु में भी पूछ लिए जाते हैं, इसके साथ साथ यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। तो इसकी 100% संभावना है कि ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो पहला बात है कि धातु कहते किसको है। तो धातु आप लोग पढ़े भी होइएगा, सभी लोग बताते भी है। धातु हमेशा बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। सामान्यतः धातु चमकीले होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं और ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक माने जाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ भी हमने एक डिफिनेशन लिखा है, उसको चलिए देखते हैं। धातु वह खनिज पदार्थ या तत्व होते हैं जो सामान्य अभिक्रिया में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं की तनन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखेंगे। धातु की तनन क्षमता अधिक होती है। इसी के साथ साथ धातु मुख्य रूप से ऊष्मा एवं विद्युत के बेहतर संचालक माने जाते हैं। यह अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी महत्व, तो इसको याद रखेंगे कि धातु हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। और धातु के पहचानने का एक नियम हम अपने तरफ से बताते हैं कि धातु के बाह्यतम कक्षा में हमेशा 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये चीज दिखा जाए तो ये भी धातु होते हैं तथा इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब बात किया जाए तो आप लोग के प्रश्न आना चाहिए, सर हाइड्रोजन एक ऐसा अपवाद है जो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी धातु नहीं बल्कि अधातु होते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, आपको इसको याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब धातु की प्रकार की बात किया जाए तो हम धातु के कई प्रकार होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, पोटेशियम, सोडियम। इसमें पूछा जाता है कि इसमें कोई दे देगा, ये सब ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो एग्जाम में ये दे देगा, लोहा दे देगा, सोना देगा, चांदी दे देगा, पूछा निम्न में कौन ठोस अवस्था में पाए जाने वाला धातु। तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इसको याद कर लेंगे, ये पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब धातु का उपयोग बहुत सारे चीजों में किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं सोना चांदी के बनाने में किया जाता है, एल्युमिनियम वर्क में किया जाता है और भी बहुत सारे, जैसे गेट बनाने में किया जाता है। तो बहुत सारे इसका उपयोग है। तो इसके कुछ उपयोग मैंने लिखा है, वो चलिए देखते हैं। धातु के कई प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। सोने या चांदी के रूप में धातु इसका मुख्य रूप से आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, ये कई प्रकार खाद्य पदार्थों में एल्युमिनियम के वर्क के इस्तेमाल किया जाता है। तांबे एवं एल्युमिनियम जैसे धातुओं का उपयोग विद्युत धारा को संचालित करने के लिए, कभी कभी देखते हैं तांबे का तार लगाया जाता है, एल्युमिनियम का तार क्योंकि ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। सबसे अच्छा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसीलिए इसको विद्युत धारा को संचालित करने में किया जाता है। साथ ही लोहे का उपयोग भवन के निर्माण एवं कारखानों के मशीन बनाने आदि कार्य के लिए किया जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सोलर आदि जैसे वस्तुओं के निर्माण में सोने एवं चांदी का उपयोग विद्युत संपर्क को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। सोना सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, लेकिन ये लगाया नहीं जाता क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए इसको नहीं लगा। इसके जब तांबा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, जबकि हालांकि कुछ जगह पे चांदी का उपयोग भी किया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, लेकिन ये सामान्य यूज में नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अधातु अब आगे अधातु कहते किसको है। तो इसका एक सामान्य सा डिफिनेशन ये है, जिन तत्वों में भंगुर होने का गुण होता है, मतलब टूटने फूटने का गुण होता है और तन्य गुण नहीं होते, अधातु कहलाता है। जिसमें तान कर लंबा नहीं किया जा सकता, यानी तन्य गुण नहीं होते, वो अधातु होते। यह अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका पहचान कैसे किया जाए।
पहचान कैसे किया जाए, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अधातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो आइए डिफिनेशन क्या है हम लोग जानते हैं। अधातु वह रासायनिक तत्व है जिनमें धातुओं गुणों की कमी होती है। यह मुख्य रूप से एसिड ऑक्साइड, एसिड, आयनों एवं स्थिर हाइड्रोजन यौगिकों का निर्माण करने में सक्षम होता है। तो आपके एग्जाम में पूछ देता है क्या कि यह मुख्य रूप से एसिड ऑक्साइड, एसिड, आयनों, स्थिर हाइड्रोजन के निर्माण में सक्षम होते। कौन सक्षम होते? तो अधातु सक्षम होते। अधातु वास्तव में, इसके साथ एक और डिफिनेशन है, अधातु वास्तव में वह पदार्थ होते जो दिखने में बेहद नरम और मलिन होते, यह उष्मा विद्युत के कुचालक होते। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव का निर्माण होता है कि कौन अधातु क्या होते हैं। तो अधातु जो है ना, वो उष्मा और विद्युत के कुचालक होते जिनमें बिजली का संचालन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये आ जाएगा, यह विद्युत और उष्मा का कुचालक होते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक गुण नहीं होता है। अधातु में किसी प्रकार का भौतिक या रासायनिक गुण नहीं होता है। ये फैक्ट है, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अधातु में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। यह सामान्य तौर पर गैस या द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इसमें द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन, BROMIN, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और सामान्य ताप पर धातु की बात की जाए तो वो पारा है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो है ब्रोमीन है। तो ये दोनों आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अधातु का विद्युत सामान्यतः ऋणावेशित होते, तो ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। अधातु का विद्युत सामान्यतः ऋणावेशित होता है। मैंने शुरू में ही बताया था कि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यह किसी भी अवस्था में ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। तो कौन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे निम्नलिखित में से कौन ध्वनि उत्पन्न नहीं कर, तो दे देगा धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो अधातु ऐसा चीज है, ऐसी अवस्था है जो ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो ये लाइन भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु के प्रकार की बात की जाए तो अधातु के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हीरा, ब्रोन, कोयला, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हैलोजन। हैलोजन में 6 आप लोग को बताया थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 है जो हैलोजन के समूह होते हैं। तो ये इसके प्रकार हो गए अधातु के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु के उपयोग की बात की जाए, तो सिल्वर नाइट इसके निम्नलिखित उपयोग होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा अधातु है जिसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है, अब सिल्वर नाइट्रेट आया तो सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाए, AgNO3। इसको याद रखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग मुख्य फोटोग्राफी के रूप में। क्लोरीन का उपयोग सार्वजनिक शौचालय या दूषित स्थानों पर दूषित कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए। कभी कभी आप लोग देखते होइएगा शौचालय पर, सुलभ शौचालय या रोड पर व्हाइट करके कुछ पाउडर जैसा छीटा रहता है, तो वो क्लोरीन ही होता है जो दूषित स्थानों के कीटाणु मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है, क्लोरीन। ठीक है। कुछ अधातु का उपयोग आभूषण के निर्माण में भी किया जाता है। तो अधातु का निर्माण नहीं किया जाता, उसको जैसे कोई 24 कैरेट का सामान है, उसको 24 कैरेट का सामान तो 100% बन नहीं सकता, क्योंकि इतना ज्यादा लचीला होगा ना कि वो टूट जाएगा। इसलिए उसमें कुछ अधातु को मिलाया जाता है ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो इनडायरेक्ट रूप से कह सकते हैं कि अधातु का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में किया जाता है। ये सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग नाइट्रिक एसिड में बना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखेंगे। नाइट्रिक एसिड की बात आई तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ऐसा अधातु है जिसका उपयोग नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है, एक मात्र अधातु है। चलिए अब नेक्स्ट।
अब इतना कुछ पढ़ने के बाद एक बात आती है, अगर एग्जाम में आपके आ जाएगा कि डिफरेंस करने को, तो इतना चीज तो लिखना ही लिखना है। अब इसमें डिफरेंस दिखाने के लिए ऐसा ही टेबल एक आप लोग बनाएंगे जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा बनाने का रीजन ये है कि एग्जामिनर डायरेक्ट इसको देखेंगे और मार्क्स देने का 100%, जैसे 5 में पूछा जाएगा ना, तो इससे होता है कि 4.5 या 4 देगा ही देगा, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। चलिए बात करते हैं धातु। धातु विद्युत, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए, धातु विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो जल में घुलकर क्षार बनाती है। तो जैसे यहाँ पर है तो NO2O प्लस H2O, तो क्या बनेगा 2NOOH, मतलब क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तीसरा की बात की जाए, धातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जब जिंक जो है H2SO4 से रिएक्ट करेगी तो ZnSO4 प्लस H2 बना। हम विस्थापन के बारे में आपको बताए हुए थे। तो जब धातु अम्लों से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, तो ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बनाती है जो उड़ जाएगी। चौथा, ये धातु क्लोरीन से संयोग कर आयनिक का निर्माण करती है। क्लोरीन से निर्माण कर 2Na धातु, ये धातु हो गया, और क्लोरीन से निर्माण कर आयनिक यानी नमक टाइप इसको बोल सकते हैं, आयनिक NaCl सोडियम क्लोराइड बनाती है जो आयनिक होती है। अब धातु की बात की जाए, धातु विद्युत ऋणात्मकता होती है, हम लोग पीछे पढ़ के। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखिए यहाँ पर दो चीजें, धातु आया तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते, इसको याद रखें, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते, जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। ये जल में घुलकर अम्ल बनाते तो जैसे CO2 प्लस H2O, तो H2CO3 बनाया, H2CO3 बनाया। ठीक है जी। अब थर्ड पर बात करते हैं, अधातु अम्लों से अभिक्रिया कर लवण और H2 गैस का निर्माण नहीं कर पाती है। देखिए अधातु कार्बन अधातु, यह अम्ल से H2SO4 अम्ल है जो अभिक्रिया करके लवण और H2 गैस का निर्माण नहीं करती। H2 गैस का निर्माण नहीं करके यहाँ पर वाटर का निर्माण कर दिया। ठीक है। अब चौथा की बात करें, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया का सहसंयोजक यौगिक की रचना करते हैं। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके कौन सा बंधक बनाया जाता है, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हो गया, अगर आपको लघु में पूछा जाएगा तो सिर्फ उतना ही लिखना, अगर दीर्घ में पूछा जाएगा तो आपको ये भी लिखना है रासायनिक अंतर धातु और अधातु में रासायनिक अंतर क्या है, क्योंकि ये लिखने पर होता है ना कि आपको 4.55 में देगा ही देगा मार्क, कैसे भी करके देगा। तो अगर 5 नंबर लाना है तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। वैसे वहां तक भी ठीक है, लेकिन वो लघु अगर बोला जाए तो लिखे, और जब दीर्घ में बात आए तो ये भी लिख देना है। तो इसी के साथ चलिए देखते हैं धातु और अधातु का रासायनिक अंतर क्या है। कुछ इस प्रकार है, धातु का संबंध उन खनिज पदार्थों से जो कठोर, चमकदार, घने, अपारदर्शी, जबकि अधातु वह तत्व है जो नरम, पारदर्शी तथा कम चमकदार होते। ये आपको बताए हैं शुरू में। सोडियम के अलावा लगभग सभी धातुएं कठोर अवस्था में होती है, जबकि अधिकांश अधातुएं हीरे के अलावा मुलायम अवस्था में। तो ये क्वेश्चन एक आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया है। ऑब्जेक्टिव सोडियम के अलावा, सोडियम एक ऐसा है उसको छोड़कर सभी धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। जबकि अधातु हीरे के अलावा, हीरा को छोड़कर सभी मुलायम अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपको वो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण। तो दोस्तों इसी के साथ आपका धातु और अधातु का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, और हमें यकीन है कि आपको इसमें सारे बात समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप हमें बताएंगे, उसका निवारण किया जाएगा। और एक बात याद रखिए कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और मुझे जहां तक लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे तो आप इसको कंठस्थ कर लेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आपको जो आज धातु अधातु का किया गया है, इसके साथ ही अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे, वो आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए और जहां दिक्कत हो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। चलिए धन्यवाद, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।